जय हिंद दोस्तों। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज हम बात करेंगे एलपीसीबी 2 के पेपर के बारे में, जो कि हमने बहुत सारे दोस्तों से बात करके यह पता लगाया है कि जो मैकेनिकल के मतलब मैकेनिकल ट्रेड्स हैं, जिसमें फीटर हो गया, एमएमबी हो गया, हीट हो गया, डीजल हो गया, जो कि मैकेनिकल से आता है ब्रांच से। तो यह पेपर मैंने देखा अपने दोस्तों से, जितना भी दोस्तों उनसे पूछ के, यह पेपर मतलब बहुत हार्ड पूछा था। मतलब आईटीआई के सिलेबस है तो था ही नहीं। ऐसा लग रहा था कि मतलब कहाँ से उठा कर लाया गया है, क्योंकि हमने भी बहुत डीप पढ़ा था और हमारे दोस्त जो फीटर से हैं और डीजल से भी हैं, उनका भी पेपर मतलब बहुत मेहनत करके भी पढ़े थे, तो उनका बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड था। और यही अपने दोस्तों से जो कि इलेक्ट्रिकल से थे, उनसे मैं पूछा था, जिसका इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रिकल ब्रांच था, तो उनका उतना मतलब कठिन पेपर नहीं था। उनका सिलेबस सही मतलब क्वेश्चन पूछा था। तो उन भाइयों का पेपर बहुत अच्छा हुआ है। और जो इलेक्ट्रिक मैकेनिकल्स हैं, उनका पेपर भाई बहुत मतलब हार्ड था। तो इस वजह से हमको लगता है कि भाई मैकेनिकल वालों के साथ अन्याय हो रहा है, क्योंकि अगर पास करेंगे तो दोनों को एक साथ पास करेंगे। ये नहीं है कि मैकेनिकल का अलग कटाव बनेगा, इलेक्ट्रिकल का अलग बनेगा। तो दोनों को अगर सेम बना रहे हैं और मतलब एक ही जोन से मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल दोनों एक ही साथ है, तो उनका पेपर तो थोड़ा इजी था और हम लोग का पेपर बहुत कठिन था। ऐसे भाई कमेंट में मतलब ऐसे अब आके गाली गलौज मत कीजिएगा, क्योंकि भाई मैं भी अपने दोस्तों से पूछ कर ही बता रहा हूँ। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो कमेंट करें, अगर नहीं लगता तो भी कमेंट करें। और मैं अपने 10-15 दोस्तों से पूछ कर ही बता रहा हूँ, और जो भी मेरे भाई यूट्यूब पे कमेंट करते हैं और मेरे ग्रुप में है, उनसे पूछ के ही मैं बता रहा हूँ कि ऐसा हुआ है, लग रहा है मेरे को भी। क्योंकि मेरे ही दोस्त इलेक्ट्रिकल मेरे साथ पढ़ने वाले, उनका बहुत बढ़िया पेपर हुआ और कह रहे थे कि जो मैं मतलब पढ़े थे सिलेबस से, उसी सिलेबस के हिसाब से एक क्वेश्चन पूछा था। 40-50 नंबर, 40-50 क्वेश्चन ऐसा था कि एकदम मतलब सिलेबस सही पूछा था कि मतलब जो आराम से पढ़े थे उनका भी हो जाएगा। और हम लोग का हीट का था, तो भाई हीट हो गया, डीजल हो गया, एमएमबी हो गया और ट्रेड मतलब फीटर का हो गया। तो इन सारे लोगों का मैं मिलाया हूँ, तो भाई ये लोग मतलब पूरा मतलब क्वेश्चन से 10 या 12 क्वेश्चन ही मतलब ऐसे मिल रहा था आईटीआई लेवल का। भाई इसमें आईटीआई भी होते हैं, बीटेक भी होते हैं, डिप्लोमा भी होते हैं। तो जिसमें भाई आईटीआई वाले क्या करें, भाई आईटीआई वाले जो पढ़े होंगे एकदम मतलब ध्यान से, उनसे तो हो नहीं पा रहा है। क्योंकि फीटर हो गया, डीजल हो गया और हीट हो गया और एमएमबी हो गया, ये भाई बहुत ज़्यादा हार्ड था। और सबसे भाई हार्ड तो इसमें मैकेनिकल से एक एसी और रेफ्रिजरेटर का भी एक होता है, वो भी बहुत ज़्यादा हार्ड था भाई। क्योंकि उसमें मेरा दोस्त एक जेई का है, जेई में उसका बहुत बढ़िया नंबर था। बट इसमें आके भाई वो कह रहा मैं पास भी नहीं हो पाऊंगा। भाई 15 से 20 क्वेश्चन ही मतलब उसको आ रहा था, 15 से 20 क्या 10-15 क्वेश्चन उसको आ रहा था, उसका नंबर ही होगा 22-25 नंबर उसका बनेगा ही। और उसका जेई में बहुत बढ़िया नंबर था। तो ऐसा ही भाई, ऐसा ही मतलब खेला हो गया हम लोग के साथ कि जो मैकेनिकल के छात्र उनका कठिन पेपर और इलेक्ट्रिकल का पेपर जो है वो थोड़ा आसान था। अब इतना भी आसान नहीं था, मगर हाँ सिलेबस के हिसाब से ही था। जो बढ़िया पढ़ा होगा उसका अच्छा नंबर आएगा। हम लोगों ने भी मैकेनिकल में भी बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा था, बट हम लोग का नंबर नहीं आया। तो ये हम लोग के साथ नाइंसाफी है। अगर ऐसा है तो भाई ट्रेड का जो पार्ट ए का जो पेपर था, जो कि नॉन टेक था, उसमें नॉर्मलाइजेशन ना करे रेलवे बोर्ड। बट जो ट्रेड का है उसका अगर कठिन से पेपर देखा जाए या फिर आसान पेपर देखा जाए, उस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन करना चाहिए सबका ट्रेड में। क्योंकि पार्ट बी में भाई अब साइको होगा, उसमें 8 गुना बच्चे लिया जाएगा। और इस हिसाब से अगर देखा जाए जितना मतलब लड़के परेशान है, ऐसे कटा तो 70% लड़के तो ट्रेड में ही फेल हो जा रहे हैं। और जो भाई बच रहे हैं वो इलेक्ट्रिकल के ज्यादा बच्चे हैं कि इलेक्ट्रिकल का पेपर बहुत सही हुआ है और हम लोग का पेपर बहुत खराब हुआ है। तो इस हिसाब से भाई बहुत दिक्कत हो जाएगा हम लोग के लिए। तो भाई नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए, जो कि ट्रेड का बस होना चाहिए। पहला पेपर का नॉर्मलाइजेशन नहीं हो, बस ट्रेड का ही नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए और अच्छे तरीके से होना चाहिए, पूरा देख के होना चाहिए। तो सभी भाइयों से मैं कहूंगा कि भाई अपना ट्विटर कैंपेन या फिर जो भी करना हो करे, या फिर जो इलेक्ट्रिकल वाले भी भाई अगर मेरे बात से संतुष्ट है तो भाई कमेंट करे, अगर नहीं है तो भी कमेंट करे भाई। और कोई भाई गाली गलौज नहीं करेगा और सब प्यार मोहब्बत से रहे। मैं बस अपने दोस्तों से पूछ कर ही वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए, आपको भी ऐसा लगता है तो भाई कमेंट में जरूर बताएं, और हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।